विशुद्ध रूप से सनातन धर्म के अनुसार नारद पांचरात्र आगम के अनुसार पूजा होती है, आए गए की सेवा होती है, गौशाला, पाठशाला, छात्रालय सब कुछ चल रहा है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, विवाद नहीं रहा है। लेकिन कुछ अराजक तत्व जो पहले जुड़े हुए थे, अपने दुर्भावनापूर्ण कार्य के कारण उनको बहिष्कृत कर दिया गया और वो इसके कारण दुर्भावनापूर्ण कार्य करते हुए चलती हुई संस्था में अवरोध करना चाहते हैं। गोविंद कुमार लोहिया हैदराबाद, जनार्दन त्रिपाठी गोरखपुर, श्याम धर्मेश भदोही, राजीव मणि त्रिपाठी गोरखपुर। दृष्टि थे, इनको निकाल दिया गया। अब ये गिरोह बनाकर आ रहे हैं। ये मामला आयोजित है न्यायालय के अंदर। ये अपने बहुमत शब्द का दुरुपयोग करते हुए आतंक मचाकर एक चलती संस्था को मिटाना चाहते हैं। अपनी निहित स्वार्थ में चलती व्यवस्था को व्यवस्थित न रहे, हम जैसा चाहें वैसा हो, और वो अस्तित्व में है नहीं। हमारी 55 साल की सेवा यहाँ चल रही है। ट्रस्ट तो बहुत बाद में बनाया गया, संचालन के लिए न कि मालिकाना हक के लिए। मालिकाना हक ठाकुर जी के पास है, वे इसके मालिक, उनके नाम संपत्ति है। ट्रस्ट मालिक नहीं है, ट्रस्ट एक संचालन व्यवस्था है। लेकिन उसको अयोध्या का मानदंड बहुत ऊंचा हो रहा है, इसलिए लालच में संपत्ति देखकर इन्हें कैसे इसको हड़पें, बस मात्र उद्देश्य इतना ही है। पूजा होगी नहीं होगी, भोग लगेगा नहीं लगेगा, इतने आज सेवा जो 50 लोग पा रहे हैं, गौ सेवा, आए गए की सेवा होगी कि नहीं, इसका मतलब नहीं है। इन्हें हुकूमत चाहिए। बहुत सारे भू माफिया हैं जो अयोध्या पर नजर करना बैठे हैं, इस पर क्या कहेंगे? तो न्यायालय ही दंडा चलाएगी उस पर, तो कानून ही संरक्षक होगा ना। अच्छा, एक बात और महाराज जी, कि जैसे कि अयोध्या में कहा यह जाता है कि अब अयोध्या के लोग अयोध्या नहीं कर रहे हैं, कि बाहर के लोग आके पूरा अयोध्या को कब्जा कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इसमें दो बात है। जितने लोग थे साधन संपन्न नहीं थे, कम ही लोग थे, विकास नहीं था, सड़कें नहीं थी, नालियां सही नहीं बनी थी, और अच्छे अच्छे, तो जब जहाँ विकास होगा तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। अब परिक्रमा करने वालों को असुविधा होती थी, वो हो रहा है। जो सरकार कर रही है अयोध्या के लिए, वास्तव में उचित है, होना चाहिए। हाँ, जो माने जिनका स्थान रिक्त हो गया उनको स्थान देना चाहिए, दिया भी गया होगा, तो ये इसको तो हम स्वीकार करते हैं। रामलला विश्व में विख्यात हैं, आज इनके नाम से अयोध्या अयोध्या हो गई है। ये कौन जानता था अयोध्या को, इतिहास पन्ने में चली गई थी। लेकिन गुरु जी, एक चीज ये देखने को आया कि जब से प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, बहुत से ऐसे मंदिर हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ विवाद हो रहा है। वही लालच है ना कि अब इसका मूल्य बढ़ रहा है, कैसे इसको कब्जा करो। उसी का एक क्रम ये भी है आपका, जो प्रसंग प्रकरण आपने सुना आज, वो यह भी है कि इसको कैसे हथियाएं, अपने अधिकार में करें। हुकूमत हमारी बैठे बैठे हम विदेश में रहें तो भी, हैदराबाद रहें तो भी, अन्य जगह रहें तो भी हमारा हुकूमत चले, बस मात्र इतना ही उनका उद्देश्य है। धर्म और आस्था की बात करें तो पितृपक्ष शुरू हो गया है, इसके लिए क्या करेंगे? इसमें तो पितरों के लिए तर्पण अनुष्ठान करना चाहिए। अर्यमा इसके मुख्य देवता हैं, आराध्य हैं। बिना उनके जनरेशन बढ़ता नहीं है। अगर पिता बनना है तो पितरों को प्रसन्न रखना होगा। पितरों की पूजा का ये समय है और हर आस्तिक व्यक्ति को करना चाहिए। ये कहना कि अब तो मर गए, वो थोरो लेने आते हैं, तो पितृलोक में हैं और वहाँ से आशीर्वाद मिलता है, तभी नई जनरेशन आती है। आपको पिता का पद, दादाजी का पद तभी मिलता है
जब आपके पितर प्रसन्न हो, पितरों में से ही जनरेशन आता है और आपकी वृद्धि होती है, वंश परंपरा चलती है। इसलिए खानदान बढ़े, टूटे नहीं, इसके लिए आस्तिक जनों को, हर हिंदू को तर्पण, शुभ नाम पूजन करना चाहिए। गुरु जी अपना शुभ नाम और स्थान का नाम। स्वामी अनंताचार्य, श्री स्वामी श्री कमलाकांताचार्य जी महाराज, अध्यक्ष उत्तर तोताद्री मठ, विवेचन कुंड, अयोध्या, बाली सोपान ट्रस्ट।